अजीज़ों, अब हम खुदा का कलाम सुनेंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक हम परख लेंगे, जांच लेंगे और देख लेंगे कि क्या हमारी ज़िंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक हैं या नहीं। और उसके बाद हम खुदा की इस मेज़ में, पाक मेज़ में जो हमारे सामने रखी गई है, इसमें हम शामिल शिराक होंगे। अजीज़ों, हम देखेंगे, खुदा के कलाम में से चंद बातें पढ़ेंगे। Please turn with me to Matthew 5 and verses 31 to 32। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 आयत नंबर 31 और 32 हम देखेंगे। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 31 और 32। ये भी कहा गया है, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। अजीज़ों, शैल वी प्रे। हमारे आसमानी बाप, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आज के इस शाम को जैसे ही हम आपका कलाम पढ़ने वाले हैं, खुदावन आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे अपने कलाम के ज़रिए से बात करें और हमारी ज़िंदगियों में जो नापाकी है उसे छोड़कर, उसे तर्क करके आपके पास आकर पाक बनकर और मुक़द्दस ठहर कर आपकी इस मेज़ में हाथ डालने की रहमत हम पर अता फरमाए। ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ तलाक के बारे में पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में बहुत बुलंद बातें हैं, अजीम बातें हैं, और कभी कभी ये अजीम बातें अजीब भी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बात लिखी गई हैं जो बहुत सारे लोग उन दिनों में मानते थे, और उन बातों के बारे में और भी ज़्यादा मालूमात भी खुदावंद यीशुआ ने यहाँ बयान किया है। हम पढ़ते हैं मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 31 एंड 32। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 31 और 32। ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। अजीज़ों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान अपनी बीवी को कब तलाक दे सकता है। उन दिनों में जब खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में रहते थे, उन दिनों में ये बातें खुदावंद यीशुआ ने अपने इर्द गिर्द रहने वाले यहूदियों से बातें कही थी, क्योंकि यहूदी लोग थे उनके इर्द गिर्द, और खुदावंद यीशुआ इस्राएल के मुल्क में यहूदियों के दरमियान खुदा का कलाम बयान करते थे। तब यहूदियों के लिए खुदा का कलाम या खुदा का हुक्म क्या था? जिना को लेकर खुदा ने पुराने अहदनामा में क्या हुक्म दिया था यहूदियों से, जरा हम उस पर तवज्जो करेंगे, जरा उसका ध्यान करेंगे। चलिए, उन बातों के लिए हमें पुराने अहदनामा में जाना पड़ेगा, और पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब ड्यूटरॉनमी चैप्टर 24, इस्तिस्ना की किताब ड्यूटरॉनमी, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 24, 24वां बाब और आयत नंबर 1 से 4, पहली 4 आयतों में हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूं। यहाँ तलाक और दोबारा ब्याह के बारे में बताया गया है। मैं पढ़ता हूं। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तिफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शौहर भी उसे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शौहर जिसने उसे ब्याह किया हो मर जाए,
तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था, उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम यहोवा के नजदीक मकरूह है। सो तुम उस मुल्क को जिसे यहोवा तुम्हारा खुदा मीरास के तौर पर तुमको देता है, उस मुल्क से गुनाह ना करना। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तिफात ना रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? वो उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। अजीजों, हम क्या पढ़ते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर एक बीवी अगर अपने शौहर के पास रहते हुए भी अगर नापाक काम करती है, जिना करती है, तो उसे तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करके उसे अपने घर से निकाल सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि एक औरत अपने शौहर को तलाकनामा दे सकती है। लेकिन एक औरत अपने शौहर को तलाकनामा दे नहीं सकती है, लेकिन देने के लिए उसे मजबूर कर सकती है। एक औरत अगर अपने शौहर से खुश नहीं है तो तलाक देने के लिए अपने शौहर को मजबूर कर सकती है। जैसे अगर उस शौहर के साथ बहुत सख्ती से अगर वो पेश आती है, या एक शौहर के साथ वो बेरहमी से पेश आती है, या चिल्लाती है, या उसकी बेइज्जती करती है, उसका जीना हराम कर देती है, तो वो शौहर मजबूर हो जाता है कि वो तलाक दे दे। ऐसा करके वो तलाक अपने शौहर से ले सकती है। लेकिन एक शौहर अगर अपने बीवी में कोई ऐसी बेहुदा बात पाए तो वो तलाक दे सकता है। यह है उन दिनों में यहूदियों का उनका रवैया, या उन दिनों में उनका ट्रेडिशन था ये कि एक औरत को तलाकनामा लिखकर उसे घर से खारिज कर सकते थे शौहर। लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशुआ ने कुछ और बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 आयत नंबर 32। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, हाँ, पुराने अहदनामा में मोशे ने क्या कहा था? मोशे ने ये कहा था कि कोई भी इंसान, कोई भी मर्द अपनी बीवी को छोड़ सकता है, तलाकनामा लिख कर छोड़ सकता है। लेकिन खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, हाँ, खुदावंद यीशुआ कहते हैं कोई भी अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा, जिना के सिवा नहीं छोड़ सकता। उन दिनों में लोग ऐसा करते थे, अपनी बीवी से नाखुश होते थे तो उसको तलाकनामा लिख कर भेज सकते थे। लेकिन खुदावंद यीशुआ ने उसे और मजबूत कर दिया या सख्त कर दिया। तलाकनामा लिखने की बात को लेकर इंसान को और भी ज़्यादा उस कानून को और भी ज़्यादा सख्त बना दिए, ताकि जिना के या हरामकारी के बगैर शौहर शौहर बीवी को ना छोड़ सकता है। इसीलिए 32 में खुदावंद यीशुआ ने कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना करता है। अगर एक इंसान अपनी बीवी को अपनी मर्जी के मुताबिक बिना किसी जिना के, अगर बीवी जिना नहीं करती है, तो अगर एक इंसान उस औरत को छोड़ता है तो वो क्या करता है? वो उससे जिना करता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। दुनिया में आजकल हम क्या देखते हैं? मियाँ बीवी झगड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, और उसके बाद किसी और से ब्याह कर लेते हैं और उनको भी छोड़कर चले जाते हैं, और तीसरी शादी, चौथी शादी
होते हैं रहते हैं। लेकिन खुदावंद यहोवा क्या कहते हैं, जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा छोड़कर किसी और से ब्याह करता है वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई ब्याह करती है वो जिना करती है। अजीजों, खुदा के कलाम में ये बातें बहुत सख्त तरीके से हमारे वास्ते लिखी गई हैं। हम यीशुई लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम हमेशा के लिए खुदा के लोग हैं। देखिए, मरकुस की खुशखबरी में चंद बातें हम पढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10, मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 5 to 12, 5 से लेकर 12 तक। मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 10, 5 से 12। मगर यीशु ने उनसे कहा, जिसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावंद यहोवा ने कहा, मोशे ने तुम लोगों को तलाकनामा लिखकर औरत को बाहर खारिज करने का हुक्म दिया था। किस वास्ते? उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा है, लेकिन खिलकत के शुरू से खुदा ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था। खुदा क्या कहता है? हाँ, मर्द और बीवी दोनों एक बदन होते हैं, एक जिस्म होते हैं। इसीलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है शादी में उसे आदमी जुदा ना करे। यह है हुक्म। जिनाकारी या हरामकारी के अलावा एक बीवी को एक यीशुई मर्द नहीं छोड़ सकता। आयत नंबर 10, और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उस पहली के बरखिलाफ जिना करता है, और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो जिना करती है। अजीजों, ये है यहोवा खुदा का कलाम। खुदा नहीं चाहता कि इंसान अपनी बीवी को छोड़ दे, या इंसान अपनी बीवी को तलाक दे, या बीवी अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर ले। अजीजों, हम पढ़ते हैं ड्यूटरोनॉमी में, इस्तिस्ना की किताब में हमने पढ़ा भी है, चैप्टर 24 वर्स 4 मैं और एक बार पढ़ता हूं। तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था, उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए। अजीजों, लिखा हुआ है कि अगर एक मियाँ बीवी हैं, अगर बीवी को शौहर छोड़ देता है और वो जाकर किसी दूसरे मर्द से ब्याह कर लेती है, और अगर वो उस ब्याह के बाद या शादी के बाद अगर दूसरा मर्द भी, दूसरा शौहर भी उस औरत को छोड़ दे, या वो मर्द मर जाए, तो वापिस वो औरत इस मर्द के पास, पहले शौहर के पास नहीं आ सकती। ऐसा करना गुनाह है, ऐसा करना गुनाह है। और खुदा ने क्या कहा, और एक बार पढ़ता हूं, तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था, उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम यहोवा के नजदीक मकरूह है। ऐसा काम खुदा यहोवा की नजर में मकरूह है, मालून है। सो तुम उस मुल्क को जिसे यहोवा तुम्हारा खुदा मीरास के तौर पर तुमको देता है, उस मुल्क से गुनाह ना करना। अजीजों, ये है खुदा का कलाम। अगर एक बीवी चली जाती है फिर उस शौहर के पास आ नहीं सकती, एक बार वो फिर दूसरे की अगर बीवी हो जाए तो। अजीजों, ये है खुदा का कलाम। आजकल दुनिया में तो बीवियां शौहरों को छोड़ रही हैं, शौहर बीवियों को छोड़ रहे हैं। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, छोटी छोटी बातों पर, छोटी मोटी भी नहीं, छोटी छोटी बातों पर लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं और कोर्ट को जाते हैं। अजीजों,
ज़िंदगी में मुश्किलात तो सबकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो होती हैं, मुश्किल, तकलीफ़, झगड़ा, बहस, बाहम, झगड़ा सब घर में सबके दरमियान होते हैं। लेकिन एक यीशुई इंसान, एक यीशुई बीवी, एक यीशुई घराना हमेशा खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत को याद करके एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन तलाक तक नहीं जाते। अगर आपकी ज़िंदगी में भी अगर आप किसी बात को लेकर, अगर आपके शरीके हयात से आप नाराज़ हैं, तो माफ़ करें और खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत को याद करते हुए, उसके आईन को, उसके हुक्म को याद करते हुए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? आयत नंबर 8 में हम पढ़ते हैं, 8 और 9, मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 10, 8 और 9। और उसकी और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म हैं होंगे, मतलब शौहर और बीवी एक जिस्म होंगे, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। जिसे खुदा ने जोड़ा है, उन दोनों को खुदा ने एक जिस्म बनाया, एक जिस्म बनाया, उन्हें आदमी ना जुदा करे। अजीजों, याद रखेंगे, किसी का घर मत तोड़िए, किसी का घर मत तोड़िए, सुलह कराइए, बल्कि घर मत तोड़िए। लेकिन यहाँ पे कलाम में और एक बात हम पढ़ते हैं, एक बीवी और शौहर, एक शौहर और जोरू किस तरीके से एक दूसरे के लिए जीते हैं, वैसे ही खुदा के साथ इंसान को जीना चाहिए। कलाम में क्या लिखा हुआ है? जस्ट एज हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर, सिमिलरली मैन हैज टू लिव विद गॉड। दैट्स व्हाट विल रीड। एशिया की किताब चैप्टर 54 एंड वर्स 5। एशिया की किताब चैप्टर 54 और वर्स 5 लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम लश्करों का यहोवा है, और तेरा फिद्या देने वाला इस्राएल का कुद्दूस है, वो तमाम रूए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है? तेरा खालिक तेरा शौहर है। खुदा का कलाम बाइबल बताती है कि खुदा यहोवा जो है, जो सारी कायनात का खालिक जो है, जो कादिर मुतलक खुदा जो है, जो आला और बुलंद जो है, वो खालिक खुदा यहोवा जो है, वो कहता है कि इस्राएल के लिए मैं उनका शौहर हूँ। तेरा खालिक तेरा शौहर है। शौहर जिस तरीके से अपनी बीवी की वफादारी चाहता है, खुदा ने अपने लोगों की वफादारी चाही। खुदा ने अपने लोगों की वफादारी चाही। अजीजों, देखेंगे जर्मिया चैप्टर 3:14, इर्मिया की किताब 3 का 14, इर्मिया की किताब 3 का 14, जर्मिया चैप्टर 3 एंड वर्स 14 में पढ़ता हूं। यहोवा फरमाता है, ए बरगश्ता बच्चों वापस आओ, क्योंकि मैं खुदा तुम्हारा मालिक हूं, और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सियोन में लाऊंगा। खुदा क्या कहता है इस्राएल के बच्चों से? ए बरगश्ता बच्चों वापस आओ। लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, यहोवा खुदा को लोगों ने छोड़ दिया। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा खालिक जो हूं, तेरा शौहर हूं, और खुदा ने इस तरीके की वफादारी लोगों से चाही, लेकिन लोगों ने क्या किया? बरगश्ता होकर चले गए, खुदा को छोड़कर चले गए। खुदा कहता है वापस आओ, ए लोग जिससे मैं ये वफादारी चाहता हूं, ए लोगों वापस आओ। अजीजों, अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस की ज़िंदगी में, यीशुई मोमिनों की ज़िंदगी में अगर हम देखेंगे तो खुदा को छोड़कर लोग दुनिया में चले जाने वाले लोग आजकल बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। खुदावंद यहोवा के पास आते हैं, चंद दिन चंद रोज़ खुदावंद यहोवा में रहते हैं, गाने गाते हैं और
ईमान लाए हैं करके बोलते हैं, दूसरों के सामने गवाही देते हैं, लेकिन दुनिया में फिर वापस चले जाते हैं, खुदावंद यीशुआ को छोड़कर चले जाते हैं। ये तो आज का नया मामला नहीं है। उन दिनों में जब खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में सफ़र कर रहे थे, इस दुनिया में मौजूद थे, इस दुनिया में सड़कों पर चल रहे थे, मुजस्सम होकर इस दुनिया में रहते थे, उन दिनों में भी लोगों ने खुदावंद यीशुआ को छोड़कर चले गए। लोग यीशुआ को छोड़कर चले गए। क्यों? देखेंगे मत्ती की खुशखबरी। आइए, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24, आइए हम पढ़ेंगे वर्स, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 एंड वर्स 12। और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। क्या लिखा हुआ है? बेदीनी के बढ़ जाने से। बेदीनी बढ़ जाती है। लोग खुदा को छोड़कर, खास करके सच्चे खुदावंद यीशुआ को छोड़कर क्यों दुनिया में चले जाते हैं? क्योंकि बेदीनी बढ़ जाती है। इंसान की जिंदगी में बेदीनी आ जाती है। जब बेदीनी आती है तो इंसान खुदा को छोड़कर चले जाता है। अजीजों, बेदीनी इंसान की जिंदगी में उसमें बदलाव लाती है। नाफरमानी दिखाने के लिए उसमें बदलाव लाती है और खुदा से उसे दूर हटाकर ले जाती है। इसीलिए हमें खुदावंद यीशुआ से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि बेदीनी को हटाकर खुदावंद यीशुआ से हमेशा मोहब्बत से पेश आना चाहिए। देखिए 1 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 12, पहले तिमोथियुस की किताब बाब नंबर चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और मुफ्तरियों की तालीम की तरफ मुतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? लोग ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आइंदा ज़मानों में, आखिरी दिनों में लोग ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुदा को छोड़कर एथीस्ट बनते हैं और उसमें फ़ख्र मनाते हैं कि हम एथीस्ट हैं। अजीज़ों, अगर हम जांच करेंगे एथीज़म का, तो उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वो तो सिर्फ हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन है, इंसान की तसव्वुर है, इंसान की ख्याली बातें हैं और इमेजिनेशन है, उसमें हकीकत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त पक्की बातें नहीं हैं। उनके पास सबूत ही नहीं है कि एथीज़म सच्चा है। लेकिन खुदावंद यीशुआ को छोड़कर दुनिया में लोग चले जा रहे हैं, खास करके एथीज़म के पास चले जा रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हम बाइबल में 8 बातें पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? We see 8 things why people do that. Let us go forward and look at them fast and check whether such kind of things are happening in our life. हमारी जिंदगी में भी इस तरह की बातें अगर बन रही हैं क्या, हम जरा देखेंगे। 8 things we'll see. Matthew's Gospel chapter 24 and verses 9 and 10. Matthew's Gospel chapter 24 verses 9 and 10. Because of these reasons, people are becoming unfaithful to God. They are divorcing their God. हम आज तलाक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। इंसान खुदा को तलाक दे रहा है, खुदा को तलाक देके चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि 8 बातें होती हैं। वो 8 बातें क्या हैं हम देख रहे हैं। पहली बात, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 9 10, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 24 और आयत नंबर 9 और 10। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? क्या होगा? बहुत सारे लोग उस वक्त ठोकर खाएंगे।
ठोकर खाने की वजह से। जब एथिस्ट आकर कुछ सुनाएगा, इंसान क्या, मोमिन क्या करता है? मोमिन मान लेता है उन बातों को और ठोकर खा लेता है। पीपल आर गेटिंग अफेंडेड व्हेन पीपल गेट समथिंग, व्हेन एथिस्ट गेट सम थिंग्स एंड प्रीच, people are getting, believers are getting offended with the faith and they're leaving। हाँ, ठोकर खाकर वो लोग खुदा को छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको आपके सामने कुछ बात लाई जाती है जिसे, जो आपके लिए ठोकर की बाइस बन सकती है, जिसको लेकर आप शायद ठोकर खा रहे हैं, तो उसका जांच करना, उसका परख करना, क्योंकि खुदा हमें हमेशा आज़ादी देता है कि तुम हर चीज़ का जांच करो। देखिए 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 21, 1 Thessalonians 5 verse 21, पहले तेसलोनी की किताब बाब नंबर 5 की आयत 21। सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। क्या लिखा हुआ है? सब बातों को आजमाओ। खुदा ने हमें परमिशन दिया है, हमें इजाजत खुदा ने दी है कि हम सब बातों को आजमाएं। इसीलिए जो भी बात आपके सामने ठोकर का बाइस बनकर आती है, उसे आजमाओ। जब आप आजमाएंगे, खुदा ही सच्चा है, दुनिया की बाकी चीजों में सच्चाई आप नहीं पाएंगे। इसीलिए आजमाओ, उसे मानो मत बल्कि आजमाओ, गहराई तक आजमा कर उसमें जो गलतियां हैं, उसमें जो झूठ है, उसे पहचान। इस वास्ते हम खुदा से अलग होने से बच सकते हैं। दूसरी बात, 2 तिमोथी चैप्टर 3, 2 तिमोथी चैप्टर 3, 2 तिमोथी, दूसरा तिमोथी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1 to 5, chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरात को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? सेकंड रीजन, दूसरी वजह क्या है? हाँ, खुद गर्ज, खुदा की निस्बत ऐशो इशरात को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। पीपल लव देमसेल्व्स, सेल्फ लव than God. People love themselves more than God. That is the second reason why people leave. They are leaving Lord Jesus Christ and they are going into the world. इस वजह से खुदावंद यीशु को छोड़कर दुनिया में लोग जाते हैं। तीसरी बात, third thing, John's Gospel chapter 6 and verse 60, यूहन्ना की खुशखबरी 6 का 60। John's Gospel chapter 6 and verse number 60, 6 की 60। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा, यह कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? यीशुआ ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उसने कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। लोगों ने खुदावंद यीशु की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि ये कलाम नागवार है। दिस इज अ हार्ड सेइंग, ये तो नागवार है, ये हमारे पेट में पचती नहीं है, ये बात, ये कलाम हमारे पेट में पचता नहीं है। अजीजों, ये नागवार कलाम है करके खुदावंद यीशु के मुंह से निकला हुआ कलाम के बारे में लोग उन दिनों में कहने लगे और खुदावंद यीशु को छोड़कर जाने के लिए
वो लोग सोच रहे थे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा, वर्स नंबर 67, बस यीशुआ ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। अजीजों, खुदावंद यीशुआ के शागिर्दों में से शमौन ने जवाब दिया, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। अजीजों, लोग अगर खुदा के कलाम में, बाइबल में कुछ ऐसी बात को देख लेंगे जो उनके लिए नागवार लगेगा, तो खुदा को छोड़कर चले जाते हैं। हम ऐसा ना रहें, खुदा के दिल को सोचें, खुदा के दिल को समझें, खुदा के कलाम को समझें और खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखें। चौथी बात, फोर्थ थिंग व्हाई पीपल गो अवे, जॉन्स गॉस्पेल 1 जॉन, पहला यूहन्ना चैप्टर 2, 1 जॉन चैप्टर 2 and verse 15, 1 John chapter 2 and verse 15, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। खुदावंद यीशुआ को या खुदा को लोग क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि फोर्थ रीज़न क्या है? दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, दुनिया से या दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। क्या हम खुदा से ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं? कभी कभार खुदा से दुआ मांगने से लोग उस वक्त से लोग सेलफोन देखने के वक्त को पसंद करते हैं। खुदा के कलाम पढ़ने से ज़्यादा टीवी देखने को लोग पसंद करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में हम कैसे हैं? खुदा का कलाम दिन ब दिन हर रोज़ लगातार हम पढ़ते हैं, ये किताब के बाद ये किताब ख़त्म करते हुए हम बाइबल में आगे बढ़ते हैं, या हमारी ज़िंदगी कैसी है हम जांचेंगे। अगर हम दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं तो हम शायद एक दिन खुदा को तलाक देने वाले हैं। हमारी यीशुई ज़िंदगी में इस तरह के तलाक देने वाली बातें नहीं रहनी चाहिए। इंसान और खुदा को तर्क नहीं कर सकता, करके जी भी नहीं सकता। खुदावंद यीशुआ को अगर हम छोड़ेंगे तो जहन्नुम में जाकर गिरेंगे। इसीलिए ये तल्क बातें, ये बातें जिससे खुदा से हम दूर हो सकते हैं, उन बातों को हम पहचानेंगे और हमारी ज़िंदगी से खारिज करेंगे। पांचवा रीजन, अब विल गो टू सी द फिफ्थ रीजन, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड वर्स 42। लूका की खुशखबरी चैप्टर 11, लुक्स गॉस्पेल, लूका की खुशखबरी 11वां बाब और वर्स नंबर 42, 42, 11 का 42, 11 का 42। लेकिन ए फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दहेकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। क्या लिखा हुआ है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ पे पुदीने में दहेकी देते हैं और सुदाब में दहेकी देते हैं, हर एक तरकारी पर दहेकी देते हैं। मतलब बाहर दिखने के लिए, हाँ, जो भी खुदा ने कहा, जो भी रूल्स हैं, रिवाज हैं, उन पर तो अमल करते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हैं। खुदा की मोहब्बत को नहीं पहचानते, खुदा को नहीं पहचानते। उनको रूल चाहिए, उनको बाहरी रिलीजन चाहिए, दीन चाहिए, मजहब चाहिए, मजहब के तौर तरीके चाहिए। मैं ऐसा करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, बस इतना ही उनको चाहिए। मजहब के तरीके चाहिए, दीन के रस्म चाहिए, लेकिन खुदा को वो लोग पहचानते नहीं हैं। सच्चा खुदा कौन है? वो सभी लोगों से मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि हम भी सबों से एक जैसा मोहब्बत रखें। और ये सारी बातें जो खुदा के मोहब्बत से ताल्लुक रखती हैं, इन बातों को वो लोग छोड़ देते हैं, खुदा की मोहब्बत से गाफिल हो जाते हैं, गाफिल रहते हैं, क्योंकि लोग दीनदारी या मजहब से खुश हैं।
उस तरह के लोग जो एक मज़हब में फिट हो जाते हैं, अगर उनका मन लगे तो दूसरे मज़हब में भी वो लोग फिट हो जाते हैं, मज़हब तब्दीली में वो लोग चले जा सकते हैं, खुदा सच्चे खुदा को छोड़कर दूसरे दीन में चले जा सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मज़हब से ताल्लुक़ था, खुदा की मोहब्बत से तो वो शुरू से ही गाफिल थे। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर हम भी मज़हब से मोहब्बत रखेंगे, दीन या मज़हब के तौर तरीक़े से अगर हम मोहब्बत रखेंगे, खुदा की मोहब्बत और जो सलीबी मोहब्बत है जो खुदा देशों सलीब पर हमारे वास्ते दिखाई, उससे अगर हम गाफिल रहेंगे तो हम भी सच्चे खुदा को तलाक देकर चले जाएंगे। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी कैसी है? क्या हमारी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत को हम पहचानते हैं या नहीं? देखेंगे। यह है पांचवी बात। छठी बात, सिक्स्थ थिंग, वी आर गोइंग टू सी 8 थिंग्स। सिक्स्थ थिंग, 2 Thessalonians chapter 2, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब बाब नंबर 2 एंड वर्स 10, आयत नंबर 10। 2 Thessalonians chapter 2 एंड वर्स नंबर 10, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 की 10। और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती। हाँ, हक के, क्या लिखा हुआ है? हक के, उन्होंने क्या किया? हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया। आजकल लोगों को अगर कुछ हर्टिंग लगता है तो रिश्ता काट देते हैं। सच्चाई, हकीकत जो है वो हमारे दिल को कभी घायल कर देता है। हम क्योंकि हम कुछ बात को हक या सच करके मान बैठते हैं, शुरू से मान के रहे हैं, लेकिन जब खुदा अपनी सच्चाई हमको बताएगा, अपनी हकीकत हमको बताएगा, हमें वो हकीकत नहीं लगेगी और वो हकीकत हमें घायल करने लगेगी। और इस वास्ते हम खुदा की सच्ची हकीकत को हम छोड़ देते हैं। इंसान ऐसा रहता है, अगर कोई आकर आपके दिल पर आपको जख्मी कर दे, तो अगर आप बुरा मानने लगे हैं तो खुदा को आप छोड़ देने वाले हैं, खुदा की तरबियत को आप छोड़ देने वाले हैं। ऐसा ना हो हमारी जिंदगियों में। हम अगर इवन इफ ट्रूथ हर्ट्स, लेट अस लव द ट्रूथ एंड फॉलो द ट्रूथ। आगे बढ़ेंगे। 1 Timothy chapter 6 verse 10। 1 Timothy chapter 6 और verse 10, the seventh reason, 1 Timothy chapter 6 and verse 10, पहले तिमोथी 6 का 10। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। क्या लिखा हुआ है? ज़र की दोस्ती, ज़र दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। लव ऑफ मेनी इज द कॉज ऑफ रूट ऑफ ऑल इविल। ज़र की दोस्ती, लोग खुदा को क्यों छोड़ते हैं? ज़र की दोस्ती की वजह से, बिकॉज ऑफ लव ऑफ मनी पीपल विल लीव गॉड। एंड आखिर में एक बार हम देखेंगे 1 John, 8th reason, 1 John chapter 3 and verse 17, 1 John chapter 3 and verse 17, पहला यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 3 का आयत नंबर 17, 3:17। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? क्या लिखा हुआ है अजीजों? मोहब्बत दिखाने की बात जब आती है तो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग
करे, रहम करने में दरेग करे. They shut down the bubbles of compassion. People are leaving God because they are leaving compassion. They don't understand what is compassion. हाँ, अपने भाई पर रहम करने से लोग दरेग करते हैं, रहम नहीं दिखाते हैं, रहम की अहमियत नहीं समझते हैं. जब हम खुदा की रहमत या खुदा के रहम की अहमियत जानते हैं तो हम उसके पास रहते हैं. जब खुदा के रहम को जब हम नहीं पहचानते, उस रहम की अहमियत को अगर हम आसानी से भूल जाते हैं तो खुदा को हम भूल जा सकते हैं. यह है 8 वजह जिनसे इंसान आज खुदा से दूर हो रहा है. खुदा क्या कहता है, मैं तेरा शौहर हूं, लेकिन खुदा से प्यार नहीं रखता, खुदा से दूर हो जाता है, खुदा से तलाक मांगता है, खुदा से दूर हो जाता है. लेकिन हम यीशुआ के लोग हैं. हमें इन 8 बातों में नहीं पढ़ना चाहिए. हमें कैसा रहना चाहिए, खुदावंद यीशुआ को याद करते रहना चाहिए, उसके कलाम को हमेशा याद करते रहना चाहिए और खुदावंद यीशुआ के पास हमेशा रहना चाहिए. देखिए हम पढ़ेंगे हिब्रूस, बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 10, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 23, 10:23. Hebrews 10 and verse 23. और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है. कलाम बयान करता है हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें हमेशा की ज़िंदगी वादा किया है, वो सच्चा है. इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहना चाहिए. उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहना चाहिए, उम्मीद को नहीं छोड़ना है. इब्रानियों की किताब 4:14, हिब्रूस 4:14, 4:14, 4:14. बस जब हमारा एक जैसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशुआ, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें. हमने यीशुआ को इकरार किया और उस पर हमें कायम रहना चाहिए. वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एस्टैब्लिश्ड इन दैट. 10 verse 23, 10 का 23 भी हम पढ़ेंगे. 10 का 23, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है. और एक बार हमने इस बात को हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशुआ जो हमारे लिए आने वाले हैं, उसने वादा किया कि वो आएगा और हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा और उसकी सल्तनत में हमें ले जाएगा. और इस वास्ते हमें इस उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहना है, हमें उसे पकड़े रहना है. अजीज़ों, हमने देखा कि आजकल दुनिया में लोग खुदा को छोड़कर इस दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम खुदावंद यीशुआ में मजबूत रहेंगे और ये 8 बातें जो हमने देखी है, इन 8 बातों को हम दूर रखेंगे और खुदा की मोहब्बत में हम आगे बढ़ेंगे. इस तरह का रहम खुदा हम सबों पर अता फरमाए.